नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ट्रिपल सी का ऑनलाइन फॉर्म किस तरह अप्लाई किया जाता है। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको लिखा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे फर्स्ट में आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में दिया गया है, जहाँ पे आपको ओ लेवल से लेकर सी लेवल के बारे में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको आईटी लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में दिया गया है, जो 1 से 7 तक है। इसी में आपको सेकंड नंबर पर आपको दिया गया है ट्रिपल सी के बारे में, कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स के बारे में। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कोर्स एंड कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और ये डिक्लेरेशन दिया गया है, घोषणा दिया गया है, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आई एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे डेट दिया गया होगा और टाइम दिया, यहाँ पे डेट और टाइम दिया गया होगा। इसको आपको ध्यान से कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ट्रिपल सी के बारे में यहाँ पे दे दिया गया है, जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड स्टार लगा का अनिवार्य फील्ड दिया गया, मैंडेटरी फील्ड है। इसको आपको ज़रूर से भरना है, इसको बिना भरे नहीं छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन दिया गया है, पंजीकरण का विवरण दिया गया है। इसमें आपको पूछा गया है कि इन्वॉल्वमेंट क्या आपके पास रेफरेंस नंबर या इन्वॉल्वमेंट नंबर है। अगर है तो आप यस करके उस इन्वॉल्वमेंट नंबर डाल के सर्च करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद 1.1 में दिया गया है, क्या आप इससे पहले ट्रिपल सी परीक्षा में आवेदन किए हैं। अगर किए हैं तो यस करके उस आवेदन क्रमांक डाल के आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सेकंड में एप्लीकेशन पर्सनल डिटेल के बारे में दिए गए हैं। एप्लीकेशन पर्सनल डिटेल में आपको 2.1 में दिया गया को फिल करना है, जहाँ पे आपको यहाँ पे आवेदक का पूरा नाम, यहाँ पे क्लास 10th मार्कशीट के अनुसार आपको पूरा नाम भरना है। उसके बाद आप यहाँ पे 2.2 में देख सकते हैं, देख पा लिए पेरेंट्स, आपके माता पिता या गार्जियन। अगर संरक्षक है तो आप गार्जियन पर क्लिक करेंगे। गार्जियन पर क्लिक करने के बाद आप उस गार्जियन का डिटेल भर लेंगे जो आपके संरक्षक है। नहीं तो आप पेरेंट्स माता पिता, अगर आपके माता पिता है तो आप उनके माता पिता का नाम भरेंगे। जैसे मैं 2.1 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिता का नाम आपको सिंपली यहाँ पे फिल कर देना है। 2.2 में देख सकते हैं, यहाँ पे माता का नाम आपको सिंपली यहाँ पे फिल करना है। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे लिंक दिया गया, जेंडर दिया गया है। जेंडर में आप डिफ़ॉल्ट मेल ही सेलेक्ट होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि को आपको यहाँ पे फिल करना है। जन्म तिथि आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आप जिस जन्म तिथि के आए उसको आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद कैटेगरी दिया गया है, वर्ग, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सामान्य से, अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से, अन्य पिछड़ा वर्ग से, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। यह सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय आपका क्या है। अगर आपका व्यवसाय इन तीनों में से है तो आप यस जो उसको टिक कर देंगे, नहीं तो अन्य पर क्लिक कर देंगे। अन्य पर क्लिक करने के बाद आपको 2.7 में यहाँ पे दिव्यांगता दिया गया है कि आप डिसेबिलिटी, अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है तो यस करके उस डिसेबिलिटी का यानी विकलांगता का आपको विवरण देना होगा कि आप किस प्रकार से विकलांग हैं। अगर आप विकलांग नहीं है तो आप नो करेंगे। सिंपली आप नो करेंगे। नो करने के बाद आप यहाँ पे 2.8 में EWS के बारे में, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है या नहीं, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपको थर्ड में यहाँ पे संपर्क विवरण यानी कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको यहाँ पे 3.2 में दिया गया है मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी को यहाँ पे फिल करना है। या फिल करने के बाद आपको फोर्थ में एड्रेस डिटेल के बारे में दिया गया है, तो जिसमें 4.1 और 4.2 ये दोनों डिटेल को आपको भरना है। जिसमें फर्स्ट में आपको जैसे आप अपना विलेज का नाम और पोस्ट भर देंगे। उसके बाद सेकंड पंक्ति में आप यहाँ पे स्टेट डिस्ट्रिक्ट भर देंगे, स्टेट भर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सिटी नेम 4.4 में आप अपने शहर का नाम यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे राज्य के लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको 4.6 में आप डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। उस डिस्ट्रिक्ट को चूज करने के बाद आपको यहाँ पे 4.7 में पिन कोड भरना है। यहाँ पे आपको पिन कोड भरना है। ये फिल करने के बाद आप सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे फिफ्थ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षिक योग्यता को आप बारे में आपको 1 में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपका एजुकेशनल हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, इसके अनुसार आप देख सकते हैं आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन और हायर भरेंगे, नहीं तो
नहीं तो आप पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा किया है तो आप पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा भरेंगे, नहीं तो 10th भरेंगे या 12th भरेंगे। मैं सिंपली यहाँ पे 12th पास भर दे रहा हूँ। ये भरने के बाद आपको यहाँ पे उत्तीर्ण वर्ष यानी कि पासिंग ईयर भरना है। यहाँ पे आपको पासिंग ईयर भरना है कि आप किस सन में पास हुए हैं। उसके बाद आप सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने के बाद यहाँ पे 6 में देखेंगे एग्जामिनेशन डिटेल। एग्जामिनेशन डिटेल में आपको यहाँ पे दिया गया है कि अप्लाइड है, आप किस रूप में आवेदन किया है, तो डायरेक्ट या संस्था के थ्रू। तो आप डायरेक्ट आवेदन किए हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर कोई संस्था के थ्रू आप ट्रिपल-सी का कोर्स कर रहे हैं और किसी संस्था के थ्रू कर रहे हैं तो आप यहाँ पे उस संस्था का नाम यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे संस्था पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप संस्था पर क्लिक करेंगे आपको उसको कहाँ से आप उस किस संस्था से आप किस स्टेट से आप उस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं और उस संस्था का नाम आपको फिल करना होगा। नहीं तो आप डायरेक्ट अपने से अप्लाई करना कर रहे हैं मोबाइल या लैपटॉप से तो आप डायरेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद 6.2 में किस परीक्षा के लिए आवेदन किया है आपने, तो आपको सिंपली एवरी मंथ एग्ज़ाम सर्किल को चूज कर लेना है, साइकिल को, और उसके बाद अक्टूबर 2023 जब आप आवेदन करेंगे तब का आपको यहाँ पे डेट दिया जाएगा और उसके सामने ही फ़ी के बारे में दिया जाएगा कि आपको फ़ी 590 रुपीज़ को देना होगा। बाद आपको 6.3 में यहाँ पे परीक्षा केंद्र के बारे में दिया गया। आप जिस स्टेट से परीक्षा को देना चाहते हैं उस स्टेट को आपको यहाँ से चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली उस लोकेशन को चूज करना है जिस लोकेशन में आप परीक्षा देना चाहते हैं। उसको चूज करने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर 2 यानी कि परीक्षा केंद्र दूसरा भी चूज करना है। बाय द वे उत्तर प्रदेश, बाय द वे अगर आपका फर्स्ट लोकेशन फिल हो जा रहा है तो आपको सेकंड लोकेशन पर उन लोग आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपको आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान पत्र की सूचना के बारे में आपको दिया गया है या जिसमें 7.1 में आपका आधार कार्ड संख्या दिया गया है। इस आधार कार्ड संख्या को आपको यहाँ पे भरना है या नहीं भी भर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद 7.2 में आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करें। फ़ोटो अपलोड में आप यहाँ पे फ़ोटो जो दिया गया है आपको एक बार में अपलोड नहीं हो पाएगा। आप इसको देख सकते हैं 5 to 50 KB के बीच भी होना चाहिए। आपको यहाँ पे ब्रीथ साइज़ दिया गया है, लेंथ साइज़ दिया गया है। अगर आपको फ़ोटो ये अपलोड नहीं हो पा रहा है तो आप किसी लैपटॉप में जाकर उसको फ़ोटो में जाकर आप उसको रिसाइज़ कर देंगे। जैसे यहाँ पे हेल्प टू टिप्स दिया गया है रिसाइज़ इमेज, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे दिखाई दे देगा। यहाँ पे रिसाइज़ करने के लिए आपको सिंपली प्रोसेस दिया गया है, फर्स्ट में क्लिक टू विंडोज़, ये सब दिया गया है। करने के बाद आपको पिक्सल डायरेक्ट इस तरह करने के बाद आपको सिंपली ओके करेंगे तो आपका फ़ोटो बन जाएगा। उसी तरह आपको सिंपली सिग्नेचर को भी उसी तरह अपलोड कर देना है और थंब इम्प्रेशन को भी। थंब इन सभी को अपलोड करने के बाद जैसे ही आप इन सभी को अपलोड करेंगे तो उनके सामने आपको उस जैसे फ़ोटो जैसे आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन की जगह पे शो हो जाएगा। यहाँ पे शो होने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चर कोड दिखाई दे रहा है। इस कैप्चर कोड को आपको इस बॉक्स में नीचे बॉक्स दिया गया है, नीचे बॉक्स में इसको फिल कर लेना है। जैसे ही आप इस पे फिल करेंगे उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। 8 नंबर में आपको डिक्लेरेशन दिया गया है। इस डिक्लेरेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ के आपको टिक करके सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपके बाद आपके सामने प्रीव्यू पेज का ऑप्शन आ जाएगा। इस प्रीव्यू पेज को देखकर आप अगर आप देख लेंगे इसमें आप अगर कोई भी मिस्टेक हुई है तो आप बैक आकर उसको मिस्टेक को सुधार सकते हैं, नहीं तो आप फाइनल सबमिट के लिए मेक टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट इसके ऑनलाइन पेमेंट पे आ जाएंगे। ऑनलाइन पेमेंट 2-3 प्रकार से दिया गया है जिसमें फर्स्ट में आपको CSC सेंटर यानी कि किसी जनसेवा केंद्र से पे जाकर पेमेंट करना है, ऑफलाइन पेमेंट करना है या ऑनलाइन पेमेंट करना है। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप से भर रहे हैं या मोबाइल से भर रहे हैं तो आप सिंपली ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल आपको सिंपली भरने के बाद उसको आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको 590 रुपीज़ का चालान कटेगा। पेमेंट डन होने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। उस एप्लीकेशन नंबर से आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे और उसको अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट में सेव करके रख लेंगे कि आपको जब एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के लिए आए तो उस एप्लीकेशन नंबर और अपने पर्सनल डिटेल को फिल करके उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेंगे। जय हिंद।